गांधी उद्यान में है हम लोग अभी। आप देख रहे होंगे काफ़ी डेवलपमेंट हो गया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे इन्होंने गांधी उद्यान को काफ़ी अच्छा डेवलप किया हुआ है। और ये है हमारा नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय झंडा जिसके नीचे हम खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं ऊपर तक ये राष्ट्रीय झंडा, नेशनल फ्लैग। देखिए सारे सिंबल्स हमारे दिखाए हुए हैं। ये राजकीय प्रतीक के बारे में हमारे बताया गया है। सारनाथ स्थित जो है सम्राट अशोक के सिंह स्तंभ को हम लोग राजकीय प्रतीक मानते हैं, जिसके नीचे जो है सत्यमेव जयते लिखा रहता है। ऐसे आगे हम लोग चलते हैं। ये इन्होंने यहाँ पे राष्ट्रीय गीत के बारे में बताया हुआ है, उसके बारे में कुछ इन्होंने इन्फॉर्मेशन भी दी है। ये श्री बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है 1882 में, आनंद मठ कविता से लिया गया है। ठीक है, वंदे मातरम को हम लोग राष्ट्रीय गीत के रूप में जानते हैं। और इसे दर्जा कब प्रदान किया गया था? 1950 में, 1950 में राष्ट्रीय गीत का दर्जा मिला था। और ये आप देख रहे हैं नीचे राष्ट्रीय गीत हमारा लिखा हुआ है, वंदे मातरम वंदे मातरम। ठीक है, ये हमारा राष्ट्रीय गीत है। ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस यहाँ दिए गए हैं। जैसे ये राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बताया गया है, इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को समझाया है। बाकायदा इसका सिंबल ऊपर दिया गया है। राष्ट्रीय ध्वज, इसमें 3 पट्टियाँ होती हैं। केसरिया सबसे ऊपर, मिडिल में वाइट और सबसे नीचे ग्रीन रहती है। हर एक का अपना अलग महत्व है, हर कलर का अपना एक अलग महत्व है इन्होंने। और लंबाई चौड़ाई का रेशियो भी बता दिया है, 3:2 में है। और बीच में जो चक्र होता है उसका रंग क्या होता है? नीला होता है। और सबके बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है कि केसरिया रंग जो है देश की ताकत और साहस को दर्शाता है। बीच में सफ़ेद पट्टी है, वो किसे दर्शाती है? शांति को। ठीक है, और हरा रंग जो है देश के विकास और विविधता को दर्शाता है। तो सारे इन्फॉर्मेशंस यहाँ पे दिए हुए हैं। देख सकते हैं काफ़ी अच्छा इन्होंने विकसित किया है। अब से 2 साल पहले यहाँ कुछ भी नहीं था, लेकिन अब बहुत बड़ा डेवलपमेंट यहाँ हो चुका है। राष्ट्रीय गान के बारे में यहाँ बताया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय गान ये हमारे नोबेल पुरस्कार विजेता श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा गया है। और जनगण मन को राष्ट्रीय गान का दर्जा प्रदान किया गया है। ये 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है, तो ये हमारा राष्ट्रीय गान यहाँ पे लिखा हुआ है। ऐसे ही इन्होंने राष्ट्रीय पक्षी के बारे में भी आगे देख सकते हैं। ये प्लेट यहाँ पे राष्ट्रीय पक्षी हमारा मोर है, उसका सिंबल बनाया हुआ है, मोर को इंडिकेट किया गया है। और उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशंस यहाँ पे लिखी गई हैं। ठीक है, और ऐसे ही राष्ट्रीय फल के बारे में इन्होंने इधर बताया है। राष्ट्रीय फल, हम लोग आम को राष्ट्रीय फल कहते हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, ये असल में उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल जोन में पाए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण फल है। ठीक है, और बहुत सारी इसकी किस्में पाई जाती हैं, उसी के बारे में इन्होंने यहाँ सारा बताया हुआ है। अभी और आपको दिखाते हैं। ये एक एक करके राष्ट्रीय गान हो गया, राष्ट्रीय पक्षी हो गया, राष्ट्रीय गान हो गया, राष्ट्रीय फल हो गया। और ये राष्ट्रीय ध्वज के बारे में इन्होंने बताया है। राष्ट्रीय गीत के बारे में इन्होंने बता दिया है आगे। ये राष्ट्रीय गीत के बारे में आपको बता दिया। ये एक इन्होंने राजकीय प्रतीक को दिखा दिया, हमारा जो राजकीय प्रतीक है, सिंबल है, उसके बारे में आपको बता दिया। आगे इन्होंने राष्ट्रीय पुष्प के बारे में यहाँ पे दर्शाया हुआ है कि हमारा राष्ट्रीय पुष्प जो है वो कमल होता है। और इसे शुभ एवं धार्मिक पुष्प के रूप में मान्यता प्राप्त है, इसीलिए इसे राष्ट्रीय पुष्प का दर्जा दिया गया है। ठीक है, ये इन्होंने दिखाया। हम लोग कमल को राष्ट्रीय पुष्प मानते हैं। इसी क्रम में आगे इन्होंने कुछ और इम्पॉर्टेंट सिंबल्स दिखाएं। जैसे हमारी जो मुद्रा है वो, उसका सिंबल इस तरह से है। जो राष्ट्रीय हमारी मुद्रा है, भारतीय मुद्रा, रुपए को इस तरह से सिंबलाइज किया गया है। इसके बारे में इन्होंने थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। रुपए का नया प्रतीक देवनागरी लिपि के R और रोमन लिपि के डैश अक्षर को मिलाकर बना है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई आप लोग देख सकते हैं। और ये भारत सरकार ने 15 जुलाई 2010 को इस चिन्ह को अंगीकृत किया था। ठीक है, ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इन्होंने दे दी है। और आप इसी क्रम में आगे इन्होंने राष्ट्रीय वृक्ष बरगद के बारे में बताया गया है। हम लोग
हम लोग का राष्ट्रीय वृक्ष जो है हम लोग बरगद को मानते हैं, ठीक है। इसकी भी एक है, इसकी लंबी बड़ी शाखाएं, गहरी जड़ें देश की अनेकता में एकता को प्रतिबिंबित करती हैं। हर एक चीज़ का को मान्यता देने का उसका कुछ अपना अलग महत्व है, या कोई उसके पीछे कहानी है, या कोई ना कोई ऐसा इम्पॉर्टेंट पहलू छुपा हुआ है कि उसे नेशनल सिंबल का जो है इंडिकेशन या दर्जा दिया गया है, ठीक है। इसी क्रम में आगे इन्होंने राष्ट्रीय नदी के बारे में दिखाया हुआ है कि हमारी राष्ट्रीय नदी जो है वो गंगा नदी है। ये सबसे लंबी नदी है, असल में भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी जो है लंबाई 2510 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। और इसकी भी अपनी अलग मान्यता है। हम लोग राष्ट्रीय नदी सबसे पवित्र नदी भी मानते हैं, बताते हैं अपने पाप को धुलने के लिए अगर गंगा नदी में नहा लिया जाए तो पाप धुल जाते हैं। और बहुत सारी मान्यताएं हैं हमारे हिंदू धर्म में, और ये लगभग जो है कई लाख वर्ग किलोमीटर में इसका हिस्सा फैला हुआ है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं ये गंगा नदी का। और ये देख लिए काफ़ी सुंदरता, इन्होंने काफ़ी सुंदर इस पूरे उसको बनाया है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा नेशनल फ्लैग है, ऊपर नेशनल फ्लैग लगा हुआ है पूरा। इस तरह से इन्होंने काफ़ी अच्छा डेकोरेट किया है।